जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का गुरु गुरु क्लासेस में। मैं हूं आपका अमित सर, जो आज आपको पढ़ाने वाला हूं कूलॉम्स लॉ, क्लास 12 फिजिक्स से। ये कूलॉम्स लॉ क्या है और कूलॉम्स लॉ किसने दिया? कूलॉम्स लॉ किसने दिया, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। कूलॉम्स लॉ इज वाज फॉर्मुलेटेड बाय फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम। किसने बनाया था? फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम। कब बनाया था? इन 1785 में। कब बनाया था? 1785 में। किसने बनाया था कूलॉम्स लॉ? चार्ल्स फ्रेंच एगस्टीन ने। किसने बनाया था? चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम ने। सॉरी, कूलॉम्स लॉ किसने बनाया था? चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम ने। कब बनाया था? ईयर 1785 में। कूलॉम्स लॉ किसने बनाया था? चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम। कब बनाया था? ईयर 1785 में। ठीक है। अब इन्होंने इसमें क्या कहा था? इन्होंने कहा था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। दो टाइप की फोर्स होती है, एक होता है अट्रैक्शन और एक होता है रिपल्शन। अट्रैक्शन मतलब जो अपने पास बुलाता है, वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और रिपल्शन मतलब धक्का देके भगाता है, जो फोर्स धक्का देता है। तो ये होते हैं दो फोर्सेस। मतलब कुल मिला के क्या बात हो रही है? फोर्स की बात हो रही है। अब ये क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन, किसके बिटवीन? टू पॉइंट चार्जेस, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस हैं, उन दोनों के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस हैं। ये क्या होते हैं? दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। किसके? टू द प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट? ऑफ द टू चार्जेस। जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? जो फोर्स है वो होता है दोनों पॉइंट चार्जेस का प्रोडक्ट करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और रिपल्शन। और दूसरी बात क्या कही थी इन्होंने? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनली होता है जो फोर्स है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब क्या होता है? इनवर्स मतलब डिस्टेंस का इनवर्स। अगर ये 1 बाई, अगर डिस्टेंस को डी बोले तो 1 बाई डी, ये डिस्टेंस का इनवर्स होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखा था, एक्चुअल में इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो क्या समझ में आया? दो बातें कही कूलॉम जी ने। कूलॉम्स लॉ में उन्होंने क्या कहा? पहली चीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो क्या होता है? ये जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, दोनों पॉइंट चार्जेस का। और क्या कहा इन्होंने? तो जो डिस्टेंस होता है, किसका डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्जेस। जो पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस फोर्स के। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, अब क्लियर है तो अब हम लोग अभी तक क्या बात कर रहे थे? पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्ज होता क्या है? पॉइंट चार्ज होता क्या है? तो पॉइंट चार्जेस वो साइज इज नेग्लिजिबल। जो चार्ज ऐसे चार्ज होते हैं जिसका साइज जो है बहुत ही नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है, तो हम नहीं मान सकते। ठीक है, तो वो इसके डिस्टेंस के कंपेयर में ये यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है, मान लो 100 मीटर, 100 मीटर का डिस्टेंस है। और ये चार्ज है, तो ये इसको अगर यहाँ पे ट्रेवल करना है या कुछ करना है, तो ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ये डिस्टेंस जो है ज्यादा है। ये दोनों इस डिस्टेंस के इसमें बहुत ही छोटा है। मान लो ये 0.1 है तो 100 से बहुत या 0.01 है, तो ये होता है पॉइंट चार्ज। मतलब जिनका डिस्टेंस के एज कंपेयर टू डिस्टेंस उसका साइज जो है नेग्लिजिबल होता है। तो चार्जेस बोथ साइज इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम आर कॉल्ड पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अब यहां तक का आपको स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं
हो गया। चलिए अब हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की ओर चलते हैं। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे बनाया जाता है पहले हम वो समझ गए। हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा, स्टेटमेंट समझ गए, अब उसी स्टेटमेंट को हम एज्यूम करके लिखना है, वही होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले गुलाम साहब ने दो बातें की। पहली बात क्या कही थी, दो स्टेशनरी चार्ज है जो जो क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स से, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन या जो भी हो। तो सबसे पहली बात क्या था वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, डायरेक्टली फोर्स लिख देते हैं। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन force of attraction or repulsion is proportional to point charges, ठीक, proportional to the product of charges, sorry, attraction of repulsion is proportional to product of point charges, product of point charges। सॉरी, हम एज्यूम भी करना है, पहले एज्यूम कर लेते हैं। लेट सबसे पहले क्या है हमारे पास, फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू क्या, एफ ले लेते हैं क्योंकि ये फोर्स है। उसके बाद हमारे पास क्या बोल रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हो गया एनी टू पॉइंट चार्जेस। टू पॉइंट चार्जेस कौन कौन सा है, टू, तो ऐसे तो डायरेक्ट लिख दो, पॉइंट चार्जेस इज इक्वल्स टू Q1 एंड Q2, ठीक। अब इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, इसको हम लेते हैं R, ठीक है। ये बातें हो गई यहाँ पर। अब सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, तीन चीजें हैं, इसके पास फोर्स है और क्या, दो पॉइंट चार्जेस हो गए और इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। तो अब इनकी जो कंडीशंस है वो क्या है, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं गुलाम साहब जो है, फोर्स ऑफ attraction, sorry, attraction or repulsion is proportional to किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये F है, ठीक है।
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल किससे? दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन Q1 और Q2, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इनकी पहली शर्त थी। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी? अब दूसरी बात उन्होंने क्या कही है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब उन्होंने दूसरी बात कही है, proportional inversely proportional to the square of distance। ठीक है, तो कौन है? एफ फोर्स जो है ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो 1 ऑन डिस्टेंस हमने क्या लिया? डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस r, तो r इसका क्या है? स्क्वायर। तो ये दो बातें हैं, क्लियर है? यहाँ पर पहली बात क्या हुई थी? पहली बात है जो फोर्स है रिपल्शन या अट्रैक्शन का, वो क्या है? प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट कौन सा? किसका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस कौन कौन से हमारे पास? Q1 और Q2 है। Q1 और Q2 के का जो प्रोडक्ट है वो प्रोपोर्शनल है फोर्स का। ठीक है, दूसरी बात क्या हो रहा है? जो डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। कौन सा फोर्स? रिपल्शन या अट्रैक्शन। क्लियर है यहां तक? अब इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको मिटाएं। दो इक्वेशन है हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या हो रहा है? फोर्स दोनों इक्वल है, फोर्स तो फोर्स ही रहेगा। तो F इज इक्वल टू क्या हो रहा है? Q1 Q2, यहाँ 1 है, यहाँ Q1 Q2 है, तो Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये हमारा कूलॉम्स लॉ का फार्मूला हुआ। सॉरी, प्रोपोर्शनल। अब हमको पता है प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम यहाँ हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। प्रोपोर्शनल जब हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हुआ कूलॉम्स लॉ में फोर्स का फार्मूला। अब यहाँ वैल्यू K की जो वैल्यू है, तो यहाँ पर K इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है, ये लिख लेना। ठीक, ये हुआ कूलॉम का लॉ। अब कूलॉम के लॉ में हमें क्या करना है? अगर सिर्फ कूलॉम के लॉ का डेरिवेशन पूछेगा तो आप इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम वैल्यू K की वैल्यू जो है वो डिफरेंट कंडीशन से डिफरेंट है।
ये आपको ले लो, मैं इसको क्लियर करता हूँ। वीडियो लंबी होने वाली है। वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के, अब वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए कंडीशन है, क्या होता है, जब हमारे ये चार्जेस हैं वो है मीडियम और जिसका एक जब मीडियम जो है वैक्यूम होगा या एयर होगा, और दूसरा होगा अदर मीडियम। अदर मीडियम लाइक ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है, तो वैक्यूम या एयर नहीं होगा। तो पहले हम वेदर द मीडियम इज वैक्यूम, कौन सी कंडीशन है, वेदर whether medium is vacuum or air, whether medium is vacuum or air। तो जब मीडियम अगर एयर है तो मीडियम अगर वैक्यूम या एयर में है तो के इज इक्वल्स टू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तो के की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्या होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और इसका जो वैल्यू है जो न्यूमेरिक में यूज होता है जनरली, बाकी डेरिवेशंस में यूज नहीं होता, 9 × 10⁹9, 9 × 10⁹9। को अभी छोड़ सकते हैं, इसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे, अभी यही समझते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो है जब के की वैल्यू आएगी तो फोर्स क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था फोर्स का, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, हमने यही पढ़ा था। अब यहाँ पर हम K की वैल्यू पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू होगा, K की वैल्यू क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हुआ मीडियम जब वैक्यूम और एयर होगा मीडियम, ये उस कंडीशन में, ये किसमें है वैल्यू ऑफ के, वेदर मीडियम इज वैक्यूम और एयर। अब अदर देन वैक्यूम होगा तब, अच्छा अब यहां पर जो है हमारा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अदर मैं यहां लिख देता हूं, वेदर मीडियम इज, फर्स्ट नंबर ले लेना, वेदर मीडियम other than vacuum or air, medium other than vacuum or air।
वैक्यूम और एयर। अब अगर मीडियम जो है वो अदर देन वैक्यूम और एयर होगा, मतलब ना वैक्यूम एयर ना होके श्योर होगा, तब के का वैल्यू होगा यहाँ पर के इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर था एप्सिलॉन नॉट, वहां होगा सिर्फ एप्सिलॉन। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा फोर्स का वैल्यू तो एफ इक्वल टू क्या होगा, हम के की जगह ये लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हुआ। Start. Since एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू के, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, तो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हुआ हमारा फाइनल कूलम्ब लॉ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में हमने के की वैल्यू निकाली दोनों दोनों कंडीशन से। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय गुरुदेव।